नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जो हम लोग है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 को यानी चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है इतिहास का पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है यानी दूसरा चैप्टर है राजा किसानौर नगर। हम लोग इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो हमारा आज जो है चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर आज जो है दूसरा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना देर के हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो धम्म की शुरुआत जो किया था ये अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने। अच्छे से याद रखेंगे, धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने। धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था, आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, धम्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। धम्म की शुरुआत किसके द्वारा? अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, धम्म की शुरुआत किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अच्छे से आप रिपीट करके पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रिपीट करके जब पढ़ते हैं आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? यानी समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य है इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे सरवन बेलगोला में। मृत्यु कहाँ हुआ था? सरवन बेलगोला में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सरवन बेलगोला में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चंद्रगुप्त मौर्य की धर्म को मानता था, यानी चंद्रगुप्त जो है की धर्म को मानने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की धर्म को मानने वाला था तो याद रखेंगे जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बृहद्रथ। बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता है? मौर्य काल में जो होता है टकसाल का प्रधान कौन होता है? लक्षणाध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर, ऐसे यहाँ बी हो गया है मिस्टेक से, लेकिन आप यार डी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कलिंग जो है किस राज्य में स्थित है? कलिंग बताना आपको किस राज्य में है। तो याद रखेंगे कलिंग ये जो है उड़ीसा राज्य में है। कलिंग किस राज्य में है? उड़ीसा में। आप अच्छे से याद रखिएगा कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ठीक है, समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मतलब मौर्य काल में ब्राह्दे क्या था? यानी मौर्य काल में ब्राह्दे क्या होता है? ठीक है, ये बताना है। तो ब्राह्दे एक प्रकार का भूमि दान था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, मतलब अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म था बौद्ध धर्म था। याद रखिएगा अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन धर्म था? बौद्ध धर्म। पहले याद रखेंगे कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को अपने धर्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका भेजा था। याद रखिएगा अच्छे से, श्रीलंका भेजा था। अगला, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? याद रखेंगे ये मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था अशोक। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? तो याद रखेंगे उपगुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा उपगुप्त। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौटिल्य। ठीक, अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी तोसाली था, या तोसली भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली या फिर तोसाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। आपको लगता तो होगा नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट करके परीक्षा में प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे इंडिका जो किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है। अगला, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहद तथा मंजरी, नहीं बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी। ठीक है, अगला, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्रगुप्त।
यानी किस शासक यानी किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक। अगला, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? ऑप्शन याद रखिएगा। सी नंबर हो जाएगा महापीलुप्ती। महापीलुपति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? ये कहाँ का वासी था? ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, पटना का था। ठीक। अगला, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोह युगीन नगर। लोह युगीन नगर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे किस राजा ने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने फूट डालकर राजधानी शासन करना प्रारंभ किया था। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगाज खोई अभिलेख। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन था? बेगाज खोई अभिलेख। ठीक है। अगला, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अच्छे से याद रखिएगा, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक। अगला, चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में आया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी चीनी यात्री फहियान जो है किस शासक के काल में भारत आया था? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी एरन अभिलेख में। ठीक, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। अशोक को प्रियदर्शी शासक भी कहा गया। अगला, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20। ठीक है। अगला, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। ठीक। अगला, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। अगला, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल। ठीक। अगला, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख है? याद रखिएगा 8। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे इनमें से जो है हुएनसंग थे। कौन है? हुएनसंग। अगला, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखा गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक। अगला, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक। अगला, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन। अगला, जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तक्षशिला। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई थी? वो तक्षशिला। ऑप्शन नंबर अगला अगला क्वेश्चन, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? याद रखेंगे राजगिरी का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगिरी का। हाँ, नवरत्न किस शासक के दौरान में रहते थे? याद रखिएगा चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भागलपुर। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर हो जाएगा। मतलब बिंबिसार का संबंध किस वंश है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा हर्यक वंश। मतलब जरासंध का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहद्रथ वंश। जरासंध का संबंध किस वंश से है? बृहद्रथ वंश। अच्छे से याद रखिएगा, जरासंध का संबंध बृहद्रथ वंश से संबंधित है। अगला, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंधार राज्य में। गंधार राज्य में। अगला, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। अगला, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में? तो ऑप्शन में याद रखेंगे 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो याद रखिएगा अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, अशोक को यानी अशोक का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक का नेपोलियन या सॉरी मिस्टेक मिस्टेक भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मगध का प्राचीन राजधानी कहा? तो ऑप्शन याद रखिएगा गिरिब्रिज या फिर राजगिरी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्यक वंश। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदयन। ठीक। आप मुझसे इसमें अगर तैयार नहीं दिया है तो उदयन हो सकता है। ठीक है। अगला, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? जा रखिएगा गंगा, पुनपुन और सोन तीनों नदी पे किया था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर आंसर है गंगा, पुनपुन और सोन तीनों नदी आप अच्छे से याद रखिएगा।
अगला है रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किन जनपद में सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, मगध। मगध, ठीक, अच्छा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन। अगला, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोल सकते हैं आप। इलाहाबाद का प्रयाग यार प्राचीन नाम है, दोनों याद रखिएगा। अगला, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य जो है भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक। अगला, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हण के द्वारा लिखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 61 का डी हो जाएगा। राज तरंगिणी का लेखक जो है कल्हण है। अगला, अक्षर संबंध की शुरुआत कब